वेलकम क्लास 7 JNV पिथौरागढ़ स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.2 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, राइट। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स में क्या होता है कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब कहलाते हैं? जब वो दोनों सेम शेप और सेम साइज के हों, या हम कहते हैं कि अगर वो एक दूसरे को उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है एक दूसरे को कम्प्लीटली ओवरलैप करते हैं, तो हम कहते हैं कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के ऊपर डिपेंड करते हुए हमारे पास चार क्राइटेरिया थी। कौन कौन सी क्राइटेरिया थी बच्चों? अगर आपको ध्यान हो, SAS एक क्राइटेरिया, दूसरी क्राइटेरिया ASA, तीसरी क्राइटेरिया SSS, चौथी क्राइटेरिया RHS। तो इस एक्सरसाइज में आपको पहचान करनी है कि इनमें से कौन से कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन का इस्तेमाल किया गया है ना। तो जब टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल की बात होती है, तो वहां पर आपका क्या है? SAS क्राइटेरियन इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, और CPCT से बाकी बचे हुए पार्ट्स भी ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स की। तीनों एंगल, दो ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हों और तीनों साइड्स बराबर हों, तो हम कहते हैं दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन हर समय हमारे पास 6 के 6 एलिमेंट्स को प्रूव करना पॉसिबल नहीं होता है या दिया नहीं होता है क्वेश्चन में। तो हम क्या करते हैं? चार क्राइटेरियंस का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी क्राइटेरियन है कि जब दो एंगल और इंक्लूडेड साइड, उन दोनों के बीच का कोई साइड, एक ट्राइंगल के दो एंगल्स और उनके बीच का साइड दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग दो एंगल्स और इंक्लूडेड एंगल के बराबर हो। ठीक है, तीसरा क्राइटेरियन होता है 3 साइड्स इक्वल। एक ट्राइंगल के, ठीक है, तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग तीन साइड्स के बराबर हों, तो हम क्या कहते हैं कि SSS से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं बच्चों। है कि नहीं? अच्छा, हम किस बात की बात करते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स की बात करते हैं। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? आप एज्यूम करेंगे कि कहां पर मैंने उसको खींचना है। मतलब ये देखिए कि कहां पर मैंने एक दूसरे को ऐसे रखना है, ट्राइंगल को एक के ऊपर एक, कि वो दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। अगर दो साइड और उनके बीच का एंगल ओवरलैप कर रहा है दूसरे ट्राइंगल के दो साइड और एंगल के बीच में करस्पॉन्डिंग के, तो दोनों SAS से कॉन्ग्रुएंट। अगर दो एंगल्स और एक साइड है, अगर एक ट्राइंगल के, अगर दूसरे ट्राइंगल पे एज्यूम करूँ रखता हूँ, तो दो एंगल और उनके बीच का साइड ओवरलैप कर रहा है कंप्लीटली, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, या तीनों साइड, है ना। इसी तरह से राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज एंड अ साइड in one triangle is equal to corresponding hypotenuse and side of other triangle, other right angled triangle। है कि नहीं? तो वो RHS होता है। तो हमने ये पहचान करनी है बच्चों। पहचान हम कैसे करेंगे? हम मार्किंग करेंगे। क्या करेंगे? हम मार्किंग करते हुए चलेंगे, तो हमारे पास बड़ा ही आसान हो जाएगा वो करना। क्या करेंगे? हम मार्किंग करेंगे बच्चों। ठीक है, मार्किंग करने से क्या होगा? मार्किंग करने से हम आराम से बता सकते हैं कि कौन सा क्राइटेरिया हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको इसका एक, ये आप अपनी नोटबुक में नोट करें, शॉर्ट नोट्स हो गए ये। ठीक है, अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन डू यू यूज इन द फॉलोइंग? तो दो ट्राइंगल दिए हैं ABC, क्रम का ध्यान रखिए, करस्पॉन्डेंस ABC, और इसके करस्पॉन्डेंस है DEF, है ना। बाएं से दाएं की ओर ऐसे घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, DEF। तो AC इज इक्वल टू DF। ठीक है, तो एक जैसे जो है उनको आप ऐसे मार्क करिए अपनी नोटबुक में, रूलर से अच्छे से इन ट्राइंगल्स को ड्रॉ करिए। AC इज इक्वल टू DF एक जैसा सिंबल से मार्क कर दिया। AB इज इक्वल टू DE, AB इज इक्वल टू DE। ठीक है, मैं इसको दो लाइन से AB, जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं जो इक्वल दे रखे हैं,
वो हमने मार्क कर लिया ऐसे। फिर है BC इज इक्वल टू EF, ट्राइंगल ABC का साइड BC, ट्राइंगल ABC का साइड BC ट्राइंगल DEF के साइड EF के बराबर दिया गया है। तो आप बता सकते हैं कौन सी क्राइटेरियन है बच्चों? आप खुद देखिए, साइड 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 साइड, तो SSS क्राइटेरियन, ये वाली क्राइटेरियन, तीन साइड्स इक्वल इन टू ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग इक्वल। अगर आप एज्यूम करें इसको इसके ऊपर रखें तो ABDE के बराबर है, ओवरलैप कर रहा है तो पता चला कि बराबर है, तो ये SSS क्राइटेरियन हो गया। तो इसकी डेफिनेशन आप लिख देंगे, two triangles are congruent if three sides of one triangle are respectively equal to the, यहाँ पे एक वर्ड लिख लीजिए करस्पॉन्डिंग, क्या लिख लीजिए? करस्पॉन्डिंग। ठीक है, एक वर्ड लिखिए यहाँ पे करस्पॉन्डिंग, कोई भी नहीं, करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग मतलब जब ओवरलैप कर रहे हैं तो वो कौन सा ओवरलैप कर रहा है? करस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? ट्राइंगल ABC कैसे लिखते हैं? ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। तो SSS क्राइटेरियन है, बस आसान है कि नहीं? जब आप मार्किंग कर लेते हैं तो आपके लिए तो बड़ा आसान हो जाता है भाई, है ना? ठीक है, इस तरह से। अब देखिए सेकंड पार्ट, देखिए ZX इज इक्वल टू RP। ठीक है, ZX इज इक्वल टू RP हमने मार्क कर दिया। ओके, अच्छा, फिर RQ इज इक्वल टू ZY, RQ इज इक्वल टू ZY। ठीक है, ZX इज इक्वल टू RP दिया एक, और एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल XZY। PRQ कहाँ है बच्चों? ये है PRQ, एंगल PRQ और एंगल XZY। ठीक है, तो अब आप खुद देखिए, यहाँ पे पता लग जाएगा आपको, साइड एंगल साइड, दो साइड्स के बीच में एंगल, SAS क्राइटेरियन हो गई। Two triangles are congruent if two sides and included angle of one are respectively equal to two sides and included angle of other triangle। ठीक है, ठीक है बच्चों। बी पार्ट देखें तो आप खुद देखिए, साइड एंगल साइड, तो two triangles are congruent if two sides and the included angle of one triangle are respectively equal to two sides, है ना, and angle in between। तो ट्राइंगल ACB, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? ट्राइंगल RPQ, यहाँ पे थोड़ा सा गलत मिसप्रिंट हुआ है बच्चों, आप यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल RPQ। ठीक है, ट्राइंगल R, या जो क्वेश्चन में दिया हुआ लिख लीजिए, क्रम देखिए, PQR ऐसा लिखा है तो XYZ भी इसी क्रम में लिखा है ना, तो PQR कॉन्ग्रुएंट टू, इज कॉन्ग्रुएंट टू का साइन ऐसे होता है, सर्वांग सम है त्रिभुज XYZ के। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे आप याद रखिए, अब धीरे धीरे आप क्लास 7 में पहुंच गए हैं, फिर 8th में जाने वाले हैं आप कुछ समय में, तो अंग्रेजी में लिखने का और पढ़ने का प्रयास करिए बच्चों। ठीक है, तो ट्राइंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल XYZ, त्रिभुज PQR सर्वांग सम है त्रिभुज XYZ के। जिस क्रम में यहाँ लिखा है नाम, उसी क्रम में यहाँ चलते हुए चलेंगे। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डेंस मैंने आपको बताया था ना, PQ करस्पॉन्डिंग है, PQ साइड करस्पॉन्डिंग है XY के, है ना, RQ करस्पॉन्डिंग है ZY के, RP करस्पॉन्डिंग है ZX के, क्योंकि ये दिया ही ऐसे है आपको, तो उसी करस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे। ठीक है, संगतता, करस्पॉन्डेंस को हिंदी में कहते हैं संगतता। ठीक है, एक के ऊपर एक रखे, संगत भुजाएं और संगत कोण कैसे मिलते हैं? मान लीजिए आप RPQ को ZXY के ऊपर रख रहे हैं, इक्वल पार्ट्स को ओवरलैप करते हुए चलिए। ठीक है, तो अपने आप आपको करस्पॉन्डेंस सही वाली मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए MLN, NML, ML, MLN, MLN एंगल, MLN, MLN एंगल जो है वो किसके इक्वल है? FGH के, FGH के बच्चों। ओके, अच्छा, फिर दूसरा क्या दिया है? NML और GFH, NML, NML, NML एंगल GFH के बराबर है।
GFH के बराबर। तो एक जैसे सिंबल से मैंने मार्क कर दिया, इसको क्या कहते हैं, मार्किंग करना। और तीसरा क्या दिया है आपको, ML इज इक्वल टू FG, साइड ML इज इक्वल टू FG, साइड ML इज इक्वल टू FG। तो आप समझ रहे हैं, देखिए करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आप देखिए, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी है ये, है ना, दो एंगल्स और उनके बीच का साइड, एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल उनके साइड के बीच। तो अब आप जो है इसको अगर आप पलटेंगे, इसको आप इस तरह से पलटेंगे, इसको आप पलट पलट दीजिए ना, तो पलटेंगे तो आपका जो ये एंगल है इसको ओवरलैप करना चाहिए, तो जी यहाँ पे आ जाएगा, है ना, तो जी पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा, है। इसको आप पलट रहे हैं तो एफ यहाँ पे चला गया और एच यहाँ पर आ गया। आप खुद देखिए, है ना, करस्पॉन्डेंस आपको समझ में आ जाएगा, GFH, है ना, और MLN, है कि नहीं, और NLM और HGF, है कि नहीं, और ये बीच का साइड आप देखिए खुद, ओवरलैप करके देखिए, इसको मैंने घुमा दिया इस तरह से, इस दिशा में घुमा दिया ऐसे ट्राइंगल को, तो ऐसा बन गया। तो आप देखिए एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो अंडर द गिवन करस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड आर इक्वल, ठीक है ना। इस तरह से बहुत ही आसान है बच्चों। अच्छा, ये तो और ही आसान है, जब राइट एंगल हो तो RHS होगा, ठीक है। क्या दिया है, EB इज इक्वल टू DB, AE इज इक्वल टू BC, और एंगल A और एंगल C 90-90। अब आप देखिए इसको मैं ऐसे घुमा दूं, अगर इसको जो है मैं इस तरह से घुमा दूं, इस वाले को पलट के ऐसा गिरा दिया फिर मैंने, ठीक है। तो अब आप देखिए AE इज इक्वल टू BC, तो B यहाँ पे आ गया बच्चों, C यहाँ पे आ गया, एंगल C 90 है, ठीक है, और D आपका यहाँ पे है। तो आप स्वयं देखिए, DB और BE, EB और DB, है ना, ठीक है। BC इज इक्वल टू AE, BC इज इक्वल टू AE, एक एंगल एक हाइपोटेन्यूज, है ना, 90 डिग्री के सामने की साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। एक एंगल एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड, तो RHS क्राइटेरियन हो गई है। टू राइट एंगल ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ hypotenuse and one side of first triangle are respectively equal to corresponding hypotenuse and one side of the second. तो triangle ABE is congruent to triangle, क्या लिखेंगे, ABE लिखा है ना, तो आप लिखेंगे CDB या ACD लिखिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर D यहाँ पे है, B यहाँ पे है, देखिए। अच्छा, ये B था ना, ये तो ठीक ही है हमारा, B और D ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया, ठीक। इस तरह से करना है बच्चों, ठीक है। तो बहुत आसान है, एक्सरसाइज बड़ी आसान है, आप क्राइटेरियंस को समझिए बच्चों, क्राइटेरियंस को समझिए, ठीक है ना। मैं एक बार क्राइटेरियन फिर से दोहरा दूं, एक बार क्राइटेरियंस फिर से दोहरा लेते हैं। क्राइटेरिया क्या कहता है, SAS दो साइड से उनके बीच का एंगल, एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल के दो साइड से उनके बीच का एंगल हो तो SAS कांग्रेस क्राइटेरियन हो जाता है, ठीक है। और CPCT से बाकी बचे हुए पार्ट भी इक्वल हो जाते हैं। ASA अगर दो एंगल हो और उनके बीच की साइड हो ट्रायंगल की, दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और उनके बीच की साइड की इक्वल हो, तो एंगल साइड एंगल कांग्रेंस क्राइटेरियन हो जाती है। उसी क्रम में लिखना है, पहले ABC के एलिमेंट यहाँ लिखे और DEF के एलिमेंट यहाँ लिखे, ठीक है। क्लास 9 में आपको थोड़ा सा आगे बढ़ के पढ़ना होगा, अभी तो इंट्रोडक्शन ही है चैप्टर केवल, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस तीसरा हो गया, साइड 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 सबसे आसान, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं, सर्वांगसम कहलाते हैं, और इसको SSS सर्वांग समता कहते हैं, भुजा भुजा भुजा, ठीक है। चौथा है RHS, राइट एंगल ट्राइंगल एक हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या होता है बच्चों, हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है ना। तो एंगल हाइपोटेन्यूज एक साइड है, एक राइट 90 डिग्री एंगल एक हाइपोटेन्यूज एक साइड बराबर हो दो ट्राइंगल में, तो दोनों ट्राइंगल RHS कॉन्ग्रुएंट से क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, बाकी का हम प्रश्न हम
अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। पढ़ाई पे विशेष ध्यान दीजिए। 14 दिसंबर संभवतः आप